अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। फतेहपुर से कोच रवाना हुई तो मैं हिसाब लगाने लगा कि कोटद्दू पहुंचने तक रात के 2 बज जाएंगे। उस वक्त 8 बज रहे थे और मैं यहाँ गल्ला मंडी से रकम की वसूली के लिए आया था। मेरे वालिद की कोटद्दू की गल्ला मंडी में आड़त थी और मैं मैट्रिक के बाद से वालिद के साथ काम कर रहा था। फतेहपुर के आड़ती को गुज़िश्ता माह हमने गंदम की 100 बोरियां दी थी और उसने 1 महीने के बाद रकम अदा करने का वादा किया था, लेकिन इस महीने से 5 दिन ऊपर हो गए और उसने गंदम की रकम न भेजी। तो वालिद साहब ने मुझे रकम की वसूली के लिए फतेहपुर भेज दिया। मैं गुज़िश्ता रोज़ उसकी दुकान पर पहुंचा तो दुकान बंद थी। पता चला कि गुज़िश्ता रात उसका इंतकाल हुआ था और आज उसे दफना दिया जाएगा। मुझे आड़ती के मरने का अफसोस हुआ। मैं उसके घर पहुंचा, लवाहिकीन से ताज़ियत की और मैयत के साथ कब्रिस्तान जाना मेरा फ़र्ज़ था। कब्रिस्तान से वापसी पर रात हो गई। आज दोपहर उसके सोयम से फारिग होकर मैंने उसके बड़े बेटे से रकम के सिलसिले में बात की, क्योंकि गंदम की रकम 20,000 रुपये थी और जिस किसान से हमने ख़रीदी थी उसे रकम अदा करनी थी, इसलिए मरने वाले को मुआफ़ नहीं की जा सकती थी। मरहूम के बेटे ने 1 हफ्ते की मोहलत मांगी और इसरार किया कि मैं रात का खाना खा कर जाऊं। फिर वो मुझे शाम को बस स्टैंड पर छोड़ गया था। कोच में मेरे बराबर की सीट खाली थी और कोच ने बरास्ता चौक आज़म चौकमंडा कोटद्दू जाना था। चौकमंडा कोच पहुंची तो 1 बज चुका था। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त साबित हो रहा था। 1 घंटे का सफ़र रह गया था। चौकमंडा से कोच रवाना हुई तो मुझे नींद आने लगी, लेकिन चंद मील तय करने के बाद अचानक कोच का अगला टायर फट गया। होशियार ड्राइवर ने फुर्ती से कोच को काबू करते हुए ब्रेक लगाई और कोच लंगड़ाती हुई सड़क के किनारे रुक गई। तमाम मुसाफिर परेशान हो गए। कंडक्टर ने मुसाफिरों को तसल्ली दी कि अभी टायर तब्दील करके चल पड़ेंगे। फिर वो ड्राइवर के साथ टायर तब्दील करने लगा। सर्दियों का मौसम था। कई मुसाफिर रफ़ा हाजत के लिए कोच से उतर गए। मैं भी कोच से उतरा। कंडक्टर ने कोच की छत से फाजिल टायर उतारा तो मैं रफ़ा हाजत के लिए सड़क से चंद कदम के फासले पर वाक़े झाड़ियों की तरफ बढ़ गया, जिनके पार से गुंजान दरख्त किसी बाग का पता दे रहे थे। उसी लम्हे ड्राइवर की आवाज़ सुनकर मैं पलट आया। अरे, ये तो पहले ही पंक्चर है। ड्राइवर कंडक्टर पर बिगड़ रहा था। क्या तुमने पंक्चर नहीं लगवाया था? याद नहीं रहा उस्ताद, कंडक्टर ने परेशान होकर कहा। उस्ताद के बच्चे, अब गाड़ी यहाँ रात भर खड़ी रहेगी। उस्ताद, अभी पीछे से हमारी कंपनी की दूसरी गाड़ी आएगी, उससे फालतू टायर ले लेंगे, कंडक्टर बोला। फिर ड्राइवर ने मुसाफिरों से कहा कि आप लोग इत्मीनान से अंदर बैठें, हमारी एक गाड़ी आने वाली है, उससे टायर तब्दील करेंगे। और अगर उसके पास फाजिल टायर ना हुआ फिर? मैंने गुस्से से कहा। आप फिक्र ना करें जनाब, रात भर गाड़ियाँ चलती हैं, किसी न किसी से ले ही लेंगे, 1 आध घंटा सब्र कर लें। मैंने मुंह बनाया और दोबारा झाड़ियों की तरफ चल पड़ा। आसमान पर 13वीं का चांद चमक रहा था। मैं झाड़ियों के पास रफ़ा हाजत करके उठा तो मेरी निगाहें झाड़ियों की दूसरी जानिब बाग की तरफ उठ गई। वहाँ एक आदमी खड़ा था। उसने भी मेरी तरफ देखा और हाथ लहराया। आओ बाबूजी, माल्टे किन्नू खा लो, उसकी आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा कि ना जाने कब तक सड़क पर ठहरना पड़े, कुछ माल्टे ख़रीद लूँ तो वक्त अच्छा गुजर जाएगा। चुनाचे मैं बाग की तरफ बढ़ गया। वो शख्स से देहाती मालूम होता था। करीब पहुंचकर मैंने उसका जायज़ा लिया। वो एक बूढ़ा और नातमा शख्स था। बाबूजी, क्या लारी ख़राब हो गई है? उसने पूछा। हाँ, टायर फट गया है। क्या ये बाग तुम्हारा है? मैंने सवाल किया। है तो ज़मींदार साहब का जी, मैं तो उसका माली हूँ। रात को लोग चोरी छुपे माल्टे किन्नू तोड़ कर ले जाते हैं, इसलिए मुझे रात को पहरा देना पड़ता है। अच्छा, मुझे 1 दर्जन माल्टे दे दो और पैसे बताओ, मैंने जेब से पर्स निकालते हुए कहा। पैसे रहने दें बाबूजी, आप मुसाफिर हैं, आपसे पैसे लेकर मैं अमीर नहीं हो जाऊंगा, बूढ़े माली ने हंसकर कहा। मेरे साथ आइए। मैं उसके खुलूस से मुतासिर हुए बगैर न रहा। वो पलटकर बाग में दाखिल हो गया। मैं भी उसके पीछे कदम उठाने लगा। बाग काफ़ी रकबे पर मुहित था। उसके गिर्द कदादम दीवारी बनाई गई थी। बाग में हर किस्म के फलदार दरख्त थे, मगर मौसम के मुताबिक सिर्फ माल्टे किन्नू के पौधों पर फल नजर आ रहे थे।
घने दरख्तों के सबब बाग में कदरे तारीकी थी। बूढ़ा माली मेरे आगे चल रहा था। 20-25 कदम चलने के बाद वो रुक गया और मैंने भी कदम रोक लिए। बाबूजी, यहाँ से जितने दिल चाहे फल तोड़ लें, वो एक पौधे की तरफ इशारा करते हुए बोला। तुम खुद ही तोड़ दो तो मेहरबानी होगी, मैंने जवाबन कहा। नहीं, आप बेफिक्र होकर तोड़ें, मैं ज़रा आगे का चक्कर लगा कर आता हूँ, उसने कहा। फिर आगे बढ़ता चला गया। मैंने पेड़ से चंद माल्टे तोड़े और जेबों में ठूंस लिए। ठीक उसी लम्हे मेरे अक़ब से आवाज़ें उभरने लगी। मुझे यूं लगा जैसे चंद आदमी बातें कर रहे हों। मैंने उस सिमत देखा मगर कोई नज़र न आया। मुझे हैरत का झटका लगा। माल्टे चोरी कर रहा है कमबख्त। अचानक एक आवाज़ वाज़े सुनाई दी। बचकर कहाँ जाएगा, दूसरी आवाज़ सुनाई दी और मैं घबरा गया। मुझे बोलने वाले नज़र नहीं आ रहे थे, हालांकि उनकी आवाज़ें सिर्फ चंद फुट के फासले से उभर रही थी। माली बाबा, माली बाबा। मैंने खौफजदा होकर माली बाबा को आवाज़ दी। इधर आ जाओ बाबूजी, मैं यहाँ हूँ। बाएं जानिब से माली की आवाज़ आई। मैं फ़ौरन उसी तरफ चल दिया। तब वो आवाज़ें बंद हो गईं। मैं नीम तारीकी में आगे बढ़ता रहा, लेकिन माली तक ना पहुँचा। 15-20 कदम चलने के बाद रुक गया। माली बाबा कहाँ हो, मैंने उसे आवाज़ दी, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब ना मिला। मैंने परेशान होकर उसे पुकारा। उसी लम्हे मुझे पीछे से दौड़ते कदमों की आहटें सुनाई दी। यूँ लगता था जैसे कई अफराद दौड़ते हुए मेरी तरफ आ रहे हों। मैं बौखला गया। पकड़ लो इस चोर के बच्चे को और मार मार कर टांगे तोड़ डालो, एक गज़बनाक आवाज़ सुनाई दी और मैं खौफजदा होकर दौड़ पड़ा। साथ ही मैंने माली को पुकारा, माली बाबा, माली बाबा। उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। नामालूम अफराद के उमड़ते कदमों की आहटें अब भी सुनाई दे रही थी। वो मेरा पीछा कर रहे थे। मैं रुके बगैर दौड़ता रहा। अरे जल्दी करो कमबख्तो, शिकार हाथ से निकला जा रहा है। मुझे अकब से गुस्सीली आवाज़ सुनाई दी और मैंने दौड़ने की रफ्तार बढ़ा दी। दौड़ते दौड़ते बाग की चार दीवारी के पास पहुंचा। वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ना था। मैं उचक कर दीवार पर चढ़ा और दूसरी तरफ कूद गया। दूसरी तरफ तारीकी थी। मैं शायद किसी गड्ढे में गिरा था और मेरे सर पर चोट आई थी। मेरे मुंह से दर्द के मारे चीख खारिज हो गई और फिर मुझे कोई होश न रहा। होश आया तो आसमान पर चांद चमक रहा था। मैंने इधर उधर देखा और बेख्तियार उछल पड़ा। मैं ज़मीन पर लेटा हुआ था और मेरे आसपास ऊंची नीची कब्रें फैली हुई थी। कुछ फासले पर घने दरख्त थे जिनके साए कब्रों पर पड़ रहे थे। मैं खुद को कब्रिस्तान में पाकर खौफजदा हो गया। मेरे इर्द गिर्द कब्रों पर चांद की रोशनी पड़ रही थी, जबकि बकिया कब्रों पर दरख्तों के साए तारीकी फैलाए हुए थे। सच्ची बात तो यह है कि मैं दिन के वक्त भी तन्हा किसी कब्रिस्तान में जाने से डरता था, और अब तो रात का वक्त था और कब्रिस्तान भी अजनबी था, इसलिए मुझ पर दहशत तारी हो गई। मैं खड़ा हुआ तो सर्द हवा के झोंके जिल्द में सुइयां चुभोने लगे। कब्रिस्तान खासा वसी व अरीज था, मगर दूर दूर तक किसी जीरू का नामो निशान नज़र न आ रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं बाग से वहाँ कैसे पहुँचा। अगर कब्रिस्तान बाग से मुल्हिक था तो बाग के आसार क्यों नज़र आ रहे हैं, और माली बाबा कहाँ मर गया जिसकी तरगीब और पेशकश पर मैं माल्टे ख़रीदने उस बाग में गया था। और फिर वो नादीदा लोग कहाँ गए जो मुझे माल्टे चोरी करने के इल्ज़ाम में पकड़ने और मेरी टांगें तोड़ने के लिए मेरे पीछे दौड़ रहे थे। उन्होंने मुझे क्यों ना पकड़ा, जबकि बाग से बाहर कूदते ही मैं बेहोश हो गया था और मुझे पकड़ना उनके लिए बिल्कुल आसान था। मैंने घड़ी पर नज़र डाली तो मेरी घड़ी की सुइयाँ 1:30 बजे पर रुकी हुई थी। शायद गिरने के सबब घड़ी बंद हो गई थी। अभी अंदाज़ा लगाना दुश्वार था कि मैं कितनी देर बेहोश रहा था। मुझे ख्याल आया कि कहीं कोच रवाना तो नहीं हो गई। ये सोचते ही मैं परेशान हो गया और कब्रिस्तान से बाहर जाने के लिए चल पड़ा। मुझे मालूम न था कि बाग या सड़क किस तरफ होगी। फिर मैं भी नामालूम सिमत बढ़ने लगा। अभी मैं चंद कदम ही चला था कि अचानक मेरे अक़ब से आवाज़ आई, बाऊजी, मैं तुम्हें तलाश करता फिर रहा हूँ और तुम इधर सैर कर रहे हो। उसकी आवाज़ सुनकर मैंने बेख्तियार पलट कर देखा तो खौफ की शिद्दत से मेरी चीख निकल गई। एक कफन पोश शख्स मेरी तरफ आ रहा था। उसका चेहरा कफन के पल्लू में छुपा हुआ था, जबकि गोश्त पोश्त से महरूम इस्तख्वानी बाजू और पाँव नज़र आ रहे थे। मैं फ़ौरन पलट कर भागा, मगर बदहवासी में एक छोटी सी कब्र से टकराया और लड़खड़ा कर गिर पड़ा। मेरे गिरते ही किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी
وہ آواज़ کسی لڑکی کی معلوم ہوتی تھی۔ میں نے بائیں سمت دیکھا تو چند قدم کے فاصلے پر ایک نوجوان لڑکی کھڑی میری ہی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا جسم صحیح سالم تھا اور چہرہ دودھ کی طرح سفید نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، ہنسنے سے اس کے موتیوں جیسے دانت صاف نظر آ رہے تھے۔ خاصی خوبصورت اور پرشباب لڑکی تھی۔ میں نے پلٹ کر عقب میں نظر ڈالی تو کفن پوش مردہ نظر نہ آیا۔ میں کھڑے ہو کر دوبارہ اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے ہنسنا بند کر دیا۔ تم کون ہو؟ میں نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ میں مالی بابا کی بیٹی ہوں، مگر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا۔ کہ کہاں ہے مالی بابا؟ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ گھر میں تمہارا انتظار کر رہا ہے، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ تمہیں تلاش کرتے کرتے تھک کر گھر آ گیا اور مجھے حکم دیا کہ جاؤ نسرین، باؤ جی کو قبرستان کی طرف تلاش کر کے لے آؤ۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا نام نسرین ہے۔ میرا خوف قدرے کم ہوا۔ میں نے پوچھا، تمہارا گھر کہاں ہے؟ وہاں کون کون ہے؟ گھر میں صرف بابا ہے، میری ماں نہیں ہے، بس تھوڑی دور ہے، سڑک کے قریب پڑتا ہے۔ اوہ، کیا سڑک پر کوچ کھڑی ہے؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں اس طرف نہیں گئی، آؤ میرے ساتھ، نسرین نے مڑتے ہوئے کہا۔ میں جلدی سے آگے بڑھا اور ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اسی لمحے مجھے عقب سے ایک ہلکی سی آواز سنائی دی۔ ارے وہ تو جا رہا ہے، جانے دو یار، ہمارا حصہ ہمیں مل ہی جائے گا، دوسری آواز سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو دور تک کوئی نظر نہ آیا۔ میں یہ خیال کر کے خوفزدہ ہو گیا کہ یقیناً وہ بدروحیں ہیں جو نظر نہیں آتی۔ نسرین، میں بوکھلا کر تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا بولا۔ تم نے آوازیں سنی ہیں؟ نہیں، مگر تم گھبراؤ مت، میں جو تمہارے ساتھ ہوں، اس نے ہنس کر کہا۔ کیا تمہیں قبرستان سے ڈر نہیں لگتا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کیسا ڈر باؤ جی؟ میں یہیں کھیلتے جوان ہوئی ہوں، وہ لاپرواہی سے بولی۔ اچانک مجھے عقب سے پھر آواز سنائی دی اور میں خوف سے کانپنے لگا، لیکن اس بار میں نے پلٹ کر پیچھے دیکھنے کی ہمت نہ کی۔ نسرین قبرستان کے اس حصے کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں گنجان درخت تھے۔ میں خوف سے لرزتے قدموں سے اس کے برابر میں چل رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد ہم درختوں کے پاس پہنچ گئے۔ نسرین نے وہاں پہنچ کر قدم روکے، پھر پلٹ کر پیچھے دیکھتی ہوئی غصے سے بولی، دفع ہو جاؤ بھوکے کتو۔ میں نے بھی پلٹ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اسی لمحے ایک نادیدہ آواز سنائی دی، نسرین، ہمارا حصہ ہمیں دے دو۔ مل جائے گا، میں بابا سے کہہ دوں گی، جاؤ بھاگو، وہ غضبناک ہو کر بولی۔ حرام خور کہیں کے۔ ہم حرام خور ہیں تو تم کون سی حلال خور ہو؟ نادیدہ شخص نے ہنس کر کہا۔ تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ میں نے خوف سے کانپتے ہوئے نسرین سے پوچھا۔ دفع کرو، تم آؤ، بابا انتظار کر رہا ہوگا، وہ دوبارہ آگے بڑھتی ہوئی بولی اور درختوں کے جھنڈ میں گھس گئی۔ میں بھی آگے بڑھا۔ یہاں درختوں کے سبب گہری تاریکی تھی۔ وہ اب مجھ سے 2 قدم آگے تھی اور اندھیرے کے سبب نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں بھی درختوں کے جھنڈ میں داخل ہو گیا۔ درختوں میں سے گزر کر میں دوسری طرف پہنچا تو سامنے ایک مکان دکھائی دیا۔ اس مکان کا دروازہ بند تھا اور اندر تاریکی تھی۔ شاید یہی نسرین کا گھر تھا۔ مکان پر درختوں کے سائے پڑ رہے تھے، اس لیے میں یہ اندازہ نہ کر سکا کہ وہ پختہ ہے یا کچا۔ نسرین دروازے کے پاس پہنچی تھی کہ دروازہ کھل گیا اور وہ اندر داخل ہو گئی، لیکن میں رک گیا کیونکہ اندر اندھیرا تھا۔ نہ جانے دروازہ کس نے کھولا تھا۔ مجھے وہ لڑکی پراسرار معلوم ہوئی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ اندر جاؤں یا نہیں۔ باؤ جی، اندر آ جاؤ نا، اچانک سے نسرین کی آواز سنائی دی۔ مگر اندر تو اندھیرا ہے، میں نے سٹپٹا کر کہا۔ تم اندر تو آؤ، میں چراغ جلاتی ہوں، ابھی باہر کھڑے کھڑے ٹھٹر جاؤ گے، نسرین کی آواز آئی۔ تب میں جھجکتا ہوا آگے بڑھا، لیکن اندر قدم رکھتے ہی میرا پیر کسی گہری خلا میں پڑا اور میں سنبھلنے سے پہلے اس خلا میں گرتا چلا گیا۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہ رہا۔ ہوش آیا تو میں ایک روشن کمرے میں تھا۔ کمرے میں چراغ جل رہا تھا اور میں کچے فرش پر پڑا تھا۔ میں نے اٹھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا اور خوف کی شدت سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری دائیں جانب وہی کفن پوش مردہ لیٹا ہوا تھا جسے میں نے قبرستان میں دیکھا تھا، جبکہ نسرین اس پر جھکی ہوئی کہہ رہی تھی، اٹھو بابا، باؤ جی آ گیا ہے، دیکھو میں اسے کتنی جلدی تلاش کر کے لے آئی ہوں۔
उसी लम्हे बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगी। यूँ महसूस होता था जैसे कई औरतें और मर्द मिलकर शोर कर रहे हों। बाहर कौन है? कफनपोश ने उठते हुए पूछा। भूखे कुत्ते हैं, अपना हिस्सा मांग रहे हैं, नसरीन ने नफरत से कहा। अभी से? उन्हें कहो कि पहले हम तो पेट भर लें, मर्द ने गुस्से से कहा। नसरीन कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। मैं दहशत से कांप रहा था। कफनपोश मुर्दा यकीनन वही माली बाबा था। बाबूजी, यहाँ लोग किसी को अच्छा खाता पीता बर्दाश्त नहीं कर सकते। कफनपोश ने मुझे मुखातिब किया। तुम कौन हो? मैं अकलाया। अरे साजिद बाऊ, क्या मुझे नहीं पहचानते? मैं वही माली हूँ जिसने तुम्हें मुफ्त में माल्टे दिए थे। मगर तुम तो मुर्दे हो। मेरे मुंह से बमुश्किल आवाज़ निकली। खौफ से मेरा हलक खुश्क हो गया था। तो क्या हुआ? हूँ तो इंसान ही ना तुम्हारे जैसा। वो खौफनाक आवाज़ में हंसा। मरने के बाद तो तुम भी मुर्दा कहलाओगे ना? उसकी बात सुनकर दहशत से मुझ पर लर्जा तारी हो गया। तो क्या नसरीन भी मुर्दा है? हाँ, वो मुझसे 2 साल पहले मर गई थी, मगर मैंने उसे इंसानी खून पिला पिला कर जिंदा रखा। फिर मैं मरा तो उसने मुझे खून पिलाना शुरू कर दिया, मगर मेरे जिस्म पर से गोश्त पोश्त कीड़े खा चुके थे। इसलिए मैं तुम्हें मुर्दा नजर आता हूँ और नसरीन जिंदा दिखाई देती है। मेरे हवास पर दहशत गहरी होती जा रही थी। बाहर से नसरीन की आवाज़ आ रही थी। बाबा ने कहा है कि पहले हमें अपने हिस्से का खून पीने दो, फिर बाबूजी को तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। बात का क्या फ़ायदा? सारा खून तो तुम बाप बेटी चूस जाओगे। एक गुस्सीली आवाज़ सुनाई दी। बकवास बंद कर अच्छू, हमारी मर्जी, सारा खून चूसें या आधा। उसे घेरा भी तो हमने ही है ना। तुम किस हिसाब में हिस्सा मांगने आए हो? जाओ दफ़ा हो जाओ और दोबारा मत आना, एक कतरा भी नहीं मिलेगा। अरे खफा क्यों होती हो नसरीन? किसी औरत की आवाज़ आई। ठीक है, तुम दोनों अपनी प्यास बुझा लो, कुछ बच जाए तो दे देना। मैं समझ गया वो सब बदरूहे हैं और मेरा खून पीना चाहते हैं। खौफ की शिद्दत से सर्दी के बावजूद मेरा जिस्म पसीने में तर हो रहा था। अचानक मुझे ख्याल आया कि किसी तरह वहाँ से भाग निकलना चाहिए। मैं फर्श पर उस तरफ सरकने लगा जिस तरफ एक बुलंद पत्थर पर चराग रखा था। कफनपोश माली ने मेरी तरफ देखा। साजिद बाऊ, नसरीन मेरा बड़ा ख्याल रखती है, मुझे कभी भूखा नहीं रहने देती। कब्रिस्तान के तमाम बासी उसी के गुस्से से डरते हैं। पहले वो बिल्कुल सीधी सादी थी, मगर जब एक शैतान ने उसकी इज्जत पर हाथ डाला तो वो शेरनी बन गई। आज से 50 बरस पहले वो सिर्फ 16 बरस की थी। रोज़ाना दोपहर के वक्त बागों में सहेलियों के साथ झूला झूलने जाया करती थी। सुन रहे हो ना? मैं चराग से चंद फुट के फासले पर रह गया था। उसके पूछने पर मैंने इस्बात में सर हिलाया और वो दोबारा बोलने लगा। उस रोज़ नसरीन बाग में गई तो अकेली थी। उसकी सहेलियां गांव की एक शादी में गई हुई थी। मैं बुखार के सबब घर में पड़ा था। मुझे पता होता कि नसरीन बाग में तन्हा जा रही है तो मैं उसे रोक लेता। बाग के मालिक जमींदार का बेटा असलम बहुत औबाश आदमी था। 3 बच्चों और बच्चियों का बाप होने के बावजूद उसमें ज़रा भी शर्मो लिहाज और गैरत न थी। उसने नसरीन को बाग की तरफ जाते देखा तो बेईमान हो गया और नसरीन के पीछे पीछे बाग में जा पहुंचा। नसरीन ने उसे देखा तो वो समझी कि वो इत्तिफाकन आ गया है। उसने असलम को सलाम किया। असलम ने मेरे बारे में पूछा। तुम्हारा बाबा कहाँ है? घर पर, वो बीमार है चौधरी जी, नसरीन ने बताया। अच्छा इधर आओ, ज़रा मेरा सर दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है, उसने वहाँ पड़ी चारपाई पर लेटते हुए कहा। नसरीन इनकार न कर सकी क्योंकि वो बाग के मालिक का बेटा था। वो उसके सरहाने खड़े होकर उसका सर दबाने लगी। नसरीन, तुम मुझे बहुत पसंद हो, मुझसे शादी करोगी? चंद लम्हों बाद असलम ने पूछा। खुदा ना करे चौधरी जी, आपकी बीवी मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, नसरीन बोली। आपके 5 बच्चे भी हैं। ठीक है, लेकिन मेरा अपनी बीवी से जी भर चुका है। बच्चे पैदा कर करके उसकी खूबसूरती ख़त्म हो चुकी है। वो भैंस की मानिंद मोटी हो गई है, असलम ने हंसकर कहा। जबकि तुम कच्ची कली हो, तुम्हारा शबाब मुझे दीवाना कर देता है। तुम मुझसे शादी कर लो तो सारी उम्र ऐश करोगी। नहीं चौधरी जी, मेरी शादी बाबा जहाँ चाहेगा करेगा, नसरीन ने कहा। तुम्हारा बाबा हमारा मुलाजिम है, वो इनकार नहीं कर सकता। बस तुम हाँ कर दो, असलम बोला। शादी के बाद ये बाग मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। तुम्हें रहने के लिए एक शानदार हवेली बनवा दूंगा, बिजली भी लगवा दूंगा, टेलीविज़न, फ्रिज, शानदार सोफ़ा सेट भी ले दूंगा।
اور ہاں، میں چند دنوں تک ایک کار لینے والا ہوں، اسی میں تمہیں شہر کی سیر کرانے جایا کروں گا۔ وہ نسرین کو سبز باغ دکھاتا رہا اور نسرین بیچاری محلوں کے خواب دیکھنے لگی۔ اس نے کہا، اچھا تم بابا سے میرا رشتہ مانگ لو۔ اچھا، میں کل بات کروں گا تمہارے بابا سے۔ آؤ ذرا میرے پاس بیٹھو، اب تو تم میری دلہن بننے والی ہو، تو پھر نیچے مت بیٹھو۔ اس نے نسرین کا ہاتھ پکڑ کر چارپائی پر بٹھایا اور بولا، مجھے بتاؤ کل شہر سے تمہارے لیے کتنا زیور لے آؤں۔ ساتھ ہی اس نے نسرین سے دست درازی کرنے کی کوشش کی تو نسرین نے اسے منع کیا، مگر وہ خبیث رکا نہیں اور اس نے نسرین کو دبوچ لیا تو نسرین غضبناک ہو گئی۔ اس نے خود کو اس کی گرفت سے چھڑایا اور میری لاٹھی اٹھا کر اسلم کے سر پر دے ماری، مگر ضرب اس کے کندھے پر پڑی۔ اس نے نسرین سے لاٹھی چھین کر نسرین کے سر پر ماری اور نسرین بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ تب اس شیطان نے نسرین کو بے آبرو کر ڈالا اور نسرین سر پر شدید چوٹ آنے کی وجہ سے مر گئی۔ اسلم اس باغ میں لاش کو چھوڑ کر چلا گیا۔ نسرین کافی دیر تک گھر نہ پہنچی تو مجھے فکر ہوئی۔ میں اسے بلانے باغ میں پہنچا تو وہاں اس کی لاش دیکھ کر مجھے بہت صدمہ ہوا۔ مجھے کچھ پتہ نہ چلا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ میں شام تک نسرین کی لاش پر آنسو بہاتا رہا۔ اپنی رسوائی کے خوف سے میں نے خاموشی اختیار کی اور رات کے اندھیرے میں اس کی لاش اٹھا کر گھر لے آیا۔ پھر میں اپنے مرشد کے پاس گیا جو بہت بڑا عالم تھا۔ میں نے اسے نسرین کے مرنے کا بتایا اور اس سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ جب تک میں نسرین کے قاتل سے انتقام نہ لے لوں اس وقت تک کے لیے نسرین زندہ ہو جائے۔ مرشد نے کہا، یہ ممکن نہیں، البتہ شیطانی عمل سے شاید وہ زندہ ہو جائے، اس کے لیے کسی ہندو عامل کے پاس جاؤ۔ مرشد نے مجھے اس ہندو عامل بھگوان داس کا پتہ بتایا جو ملتان کے علاقے بدلہ سند پورہ میں رہتا تھا۔ میں دوسرے دن وہاں پہنچا اور بھگوان داس سے ملا۔ میرا مقصد جان کر اس نے کہا، اگر تم روزانہ 2 سال تک نسرین کے منہ میں انسانی خون ٹپکاتے رہو تو یہ زندہ ہو جائے گی اور اس کی لاش بھی خراب نہیں ہوگی۔ بھگوان داس نے مجھے ایک چھوٹا سا منتر سکھایا کہ نسرین کے منہ میں خون ڈالتے وقت پڑھا کرو۔ چنانچہ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ میں روزانہ رات کو اپنے خون کے چند قطرے نسرین کے لاش کے منہ میں ٹپکاتا رہا۔ 2 سال بعد نسرین زندہ ہو کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس پر کیا بیتی اور کس طرح اسلم نے اسے قتل کیا تھا۔ قاتل کا پتہ چلنے پر میں غصے سے دیوانہ ہو گیا اور انتقام لینے رات کے وقت اسلم کی حویلی جا پہنچا۔ وہاں میں نے تیز دھار خنجر سے اسلم کو قتل کیا اور بھاگ کر واپس گھر آ گیا، مگر اسلم کے مسلح محافظ میرا سراغ لگاتے ہوئے وہاں آ پہنچے اور مجھے باہر بلایا۔ جو ہی میں باہر آیا انہوں نے مجھے گولی مار کر ہلاک کر ڈالا۔ مجھے ختم کر کے وہ چلے گئے تو نسرین باہر آئی۔ میری سانسیں ابھی باقی تھی۔ میں نے نسرین کو بتایا کہ مجھے کس نے مارا ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ میں نے اسے کس طرح خون پلا پلا کر زندہ کیا۔ نسرین نے کہا، بابا، جس طرح تم نے مجھے زندہ کیا میں بھی تمہیں زندہ کروں گی۔ نہیں نہیں، مجھے اپنا خون مت پلانا ورنہ میں تمہیں قیامت تک معاف نہیں کروں گا۔ میں نے اسے نصیحت کی، پھر میرا دم نکل گیا۔ نسرین نے میری لاش کو گھر میں ہی گڑھا کھود کر دفنا دیا۔ پھر وہ انسانی خون کی تلاش میں نکل گئی۔ تیسرے دن اسے موقع مل گیا اور وہ چودھری اسلم کے 5 سالہ بیٹے کو اغوا کر کے لے آئی۔ اس نے بچے کو چھری سے ذبح کر کے اس کا خون ایک برتن میں جمع کیا اور پھر جب میری لاش زمین سے نکالی تو میرا گوشت کیڑے مکوڑے کھا چکے تھے۔ اس نے مجھے نہلایا دھلایا اور کفن پہنا کر لٹا دیا۔ پھر میرے منہ میں خون ٹپکانے لگی۔ چند دن بعد اسلم کے بچے کا خون ختم ہو گیا تو وہ سڑک پر جانے لگی۔ وہاں سے رات کے وقت جو بھولا بھٹکا انسان گزرتا اسے گھیر کر یہاں لاتی اور وہ میرے مردہ جسم کو دیکھ کر دہشت سے مر جاتا۔ تب وہ اس کے جسم سے خون نکال کر مجھے پلاتی۔ کبھی کبھی وہ گاؤں کا کوئی بچہ اغوا کر لاتی، کبھی دوسرے گاؤں سے میرے لیے شکار کر لاتی، خود بھی خون پیتی اور مجھے بھی پلاتی۔ 2 برس بعد میں بھی زندہ ہو گیا۔ پھر ہم مل کر شکار کرنے لگے۔ ہم نے ایک ایک کر کے چودھری اسلم کے تمام بچوں کو مار ڈالا اور ان کا خون پی گئے۔ قبرستان کی بدروحوں نے ہمارا راز فاش کرنے کی دھمکی دی تو ہم نے انہیں بھی حصہ دینا شروع کر دیا۔ اسی طرح وہ بھی انسانی خون کے عادی ہو گئے۔ ہماری طرح وہ نہ تو ظاہر ہو سکتے ہیں اور نہ جسم تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ خاصیت صرف نسرین اور مجھ میں ہے کہ ہم جو چاہیں شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ چنانچہ کبھی ہم جانور بن کر شکار کو گھیرتے ہیں اور کبھی انسانی روپ میں۔ قبرستان کی بدروحیں جب دیکھتی ہیں کہ
ہم نے کسی کو شکار کیا ہے تو وہ ہم سے حصہ مانگنے آ جاتی ہیں۔ نسرین تو اڑ جاتی ہے، لیکن میرے کہنے پر انہیں کبھی تھوڑا تھوڑا خون چکھا دیتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ قبرستان والوں سے جھگڑا ہو، مگر پھر بھی خطرہ رہتا ہے کہ کسی دن وہ سب مل کر ہم پر حملہ نہ کر دیں، کیونکہ نسرین غصے کی بہت تیز ہے اور حصہ مانگنے والوں کو کھری کھری سنا دیتی ہے۔ اب دیکھ لو، وہ ابھی تک ان سے بحث کر رہی ہے۔ میں کفن پوش مردے کی کہانی سننے میں اتنا محو تھا کہ مجھے خیال ہی نہ آیا کہ میرا ارادہ کیا تھا۔ اس کے خاموش ہونے پر میں چونکا اور دوبارہ غیر محسوس انداز میں چراغ کی طرف سرکنے لگا۔ باہر سے آوازیں آ رہی تھی، تم بہت بدتمیز ہو نسرین، بزرگوں کا احترام بھی نہیں کرتی۔ ہاں نہیں کرتی، نسرین کی غسیلی آواز سنائی دی۔ کر لو میرا جو کرنا ہے، کسی میں ہمت ہے کہ مجھے ہاتھ بھی لگائے؟ نسرین زبان مت چلاؤ، ہم جا رہے ہیں، ایک عورت کی آواز آئی۔ پھر باہر خاموشی پھیل گئی۔ اتنے میں چراغ کے پاس پہنچ چکا تھا۔ چند لمحوں بعد نسرین اندر آئی اور کفن پوش مالی سے ہنس کر کہنے لگی، بابا، میں نے ان مفت خوروں کو بھگا دیا ہے۔ غیرت مند ہیں تو دوبارہ حصہ مانگنے کی جرت نہیں کریں گے۔ اچھا کیا تم نے، اب ہم اطمینان سے ساجد باؤ کے خون سے سیراب ہوں گے، مالی نے خوش ہو کر کہا۔ ہاں بابا، نسرین اس کے قریب بیٹھی ہوئی بولی، تم اپنا حصہ پی لو، بعد میں پیوں گی۔ کفن پوش مردہ اٹھ کر میری طرف بڑھا، مگر جو ہی وہ قریب آیا، میں نے ایک دم چراغ اٹھا کر اس کے کفن سے لگا دیا۔ فوراً ہی کفن میں آگ لگ گئی۔ وہ مردہ چلایا، کمرے میں ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ بچاؤ بچاؤ نسرین، مجھے بچاؤ، اس نے چیختے ہوئے کہا۔ تیرا ستیہ ناس باؤ، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ نسرین چیختی ہوئی اٹھ کر اپنے باپ کی طرف بھاگی، جو بری طرح جل رہا تھا، مگر آگ سے ڈر کر وہ پیچھے ہٹی اور غضبناک انداز میں میری طرف لپکی۔ میں نے جلدی سے جلتا ہوا چراغ اس پر اچھال دیا۔ نسرین کے ریشمی بال نے فوراً آگ پکڑ لی اور وہ گھبرا کر ادھر ادھر دوڑنے لگی۔ اسی لمحے جلتا ہوا مردہ گر پڑا۔ نسرین کے لباس میں آگ لگی ہوئی تھی اور وہ بری طرح چیخ رہی تھی۔ میں تیزی سے دروازے کی طرف دوڑا اور باہر نکل آیا، پھر مکان کے بائیں جانب واقع کھیتوں کی طرف دوڑنے لگا۔ نسرین کی چیخیں مجھے سنائی دے رہی تھی۔ میں کھیتوں میں دوڑتا ہوا سڑک پر آ پہنچا۔ کوچ وہاں سے چند قدم آگے کھڑی تھی۔ شاید اس کا ٹائر تبدیل ہو چکا تھا اور باہر کھڑے مسافر اس میں سوار ہو رہے تھے۔ میں دوڑتا ہوا کوچ کے پاس پہنچا تو آخری سواری چڑھ رہی تھی۔ میں بھی کوچ میں سوار ہوا اور اپنی سیٹ پر بیٹھ کر ہانپنے لگا۔ اسی لمحے کوچ میں حرکت ہوئی اور کوچ اپنی منزل کی طرف دوڑنے لگی۔ خاص ایپیسوڈ کا دوسرا پراسرار خوفناک قصہ۔ یہ میری آپ بیتی ہے، ایک پاپی کی کتھا جس میں بہت سوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ اپنے گناہوں اور سیاہ کارناموں کا اعتراف کوئی آسان بات نہیں ہوتی، مگر میں اپنی کہانی اس جذبے کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ شاید اس طرح میرے دل کا بوجھ اور خلش کم ہو جائے جو دن رات مجھے بے چین رکھتی ہے۔ میں رامپور کے ایک نواحی گاؤں میں ایک غریب کاشتکار کے گھر پیدا ہوا۔ میرے والد صاحب ٹھاکر جگدیپ کے مزارے تھے۔ ٹھاکر ایک نہایت بدقماش اور ظالم آدمی تھا اور اپنے مزاروں کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کرتا اور ان کی بہو بیٹیوں کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھ کر ان کی عزتوں سے کھیلتا۔ جو کوئی احتجاج کرتا وہ اسے ایسی عبرتناک سزا دیتا کہ باقیوں کو بھی نصیحت ہو جاتی۔ اس نے اپنی حویلی میں ایک اندھا کنواں بنوا رکھا تھا جس میں زہریلے ناگ چھوڑ رکھے تھے۔ سرکش مزاروں کو وہ اس کنویں میں دھکیل دیتا جو زہریلے سانپوں کے ڈسنے سے مر جاتے۔ اس نے خونخوار کتوں کا ایک غول بھی پال رکھا تھا۔ کسی کو معمولی سزا دینی ہوتی تو ایک آدھ کتا اس کے پیچھے لگا دیتا اور جسے نمونہ عبرت بنانا ہوتا اس پر وہ کتوں کا پورا غول چھوڑ دیتا جو اسے چیر پھاڑ کر کھا جاتے۔ علاقے کا تھانے دار ہمیشہ اس کی مرضی کا ہوتا جسے وہ مختلف طریقوں سے نوازتا رہتا، یوں کوئی بھی اس کا بال بیکا نہ کر سکتا تھا۔ میں نے 17 سال کی عمر میں رامپور سے میٹرک کیا۔ وہاں میرے ماموں رہتے تھے اور میں ان کے ہاں رہتا تھا۔ والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں میٹرک کر کے نوکری پر لگ جاؤں تو وہ ٹھاکر کی نوکری چھوڑ دیں۔ یوں بھی ہمارا کنبہ 4 نفوس پر مشتمل تھا، یعنی میں، میری بہن آسیہ، والدہ اور والد صاحب۔ ہمیں گزارے کے لیے معمولی رقم درکار تھی جو میری نوکری سے حاصل ہو سکتی تھی۔ ماموں جان نے میٹرک کا رزلٹ آتے ہی مجھے ریلوے میں تار بابو بھرتی کرا دیا۔ ان کے ایک جاننے والے صاحب ریلوے میں اسٹیشن ماسٹر تھے۔
उन्हीं की मेहरबानी से मुझे ये नौकरी मिली। मुझे रामपुर में एक छोटा सा क्वार्टर भी अलाट हो गया। वालिद साहब को जब ये खुशखबरी मिली तो वो भूले ना समाए और ठाकुर जगदीप के मुंशी से जाकर कह दिया कि वो रामपुर मुंतकिल हो रहे हैं और अब मज़ीद ठाकुर की ज़मीन पर काश्त करना नहीं चाहते। खुदा जाने वालिद के लबो लहजे में नखवत या गुस्ताखी का कोई पहलू था या नहीं। मुंशी ने ठाकुर को यही तासुर दिया कि बेटा क्या रोज़गार पर लगा है, इन हजरात की चाल ढाल और लबो लहजा ही बदल गया है और गुस्ताखाना अंदाज में कह गए हैं कि अपनी ज़मीन संभालो, अब हम काश्त नहीं करेंगे। शाम हुई तो ठाकुर साहब ने वालिद साहब को हवेली बुला भेजा। वहाँ क्या बातचीत हुई इसकी तफसील मुझे ठीक तरह से मालूम नहीं, लेकिन ठाकुर ने गुस्से में आकर मेरे वालिद पर अपने खूनख्वार कुत्ते छोड़ दिए, जिन्होंने उन्हें बुरी तरह काटा और वो ज़ख्मों की ताब न लाकर चल बसे। जालिम ठाकुर ने इसी पर बस न किया। उसने मेरी मासूम बहन को, जिसकी उम्र बमुश्किल 15 साल थी, अगवा करवा दिया। उसे ठाकुर के गुंडे नदी के किनारे से उठाकर ले गए, जहाँ वो कपड़े धो रही थी। फिर उसका कोई पता न चला। मेरी माँ इन 2 हादसात के सदमों की ताब न लाकर पागल हो गई और बाद अज़ां चल बसी। खुद मेरा दिमाग भी बिल्कुल माफ़ हो गया। मैं इंसाफ मांगने थाने गया तो थानेदार ने उल्टा मेरी बेइज्जती की और फुहश गालियाँ बकते हुए धक्के देकर मुझे थाने से निकाल दिया। मैं एहसास ज़िल्लत और शिकस्त खुरगी का मारा एक जंगल की तरफ निकल गया। जी चाहता था कि खुदकुशी कर लूँ, मगर सीने में इंतकाम की आग दहक रही थी। मैं ठाकुर को उसके इबरतनाक अंजाम से 2-4 किए बगैर चैन से मर भी नहीं सकता था। मुझे मालूम था कि मुरव्विज निज़ाम अदल मुझे कभी इंसाफ न दिला सकेगा, इसलिए मैंने दीगर तरीक़ों पर गौर शुरू कर दिया। रामपुर के मुल्हिका जंगल में एक नदी के किनारे परेशान बैठा था कि वहाँ एक साधु आया, जिसने जिस्म पर राख मली हुई थी। गर्दन में मोतियों की बहुत सी मालाएं थीं, सर के बाल मेली लटों की सूरत में, दाढ़ी के लंबे बालों से मिलकर अजीब झाड़ झनकार का मंजर पेश कर रहे थे। आंखें सुर्ख अंगारों से मुशाबे थी। उसने मुझे परेशान और मगमूम देखकर मुझसे हमदर्दाना अंदाज में मसला पूछा तो मैं रो पड़ा और अपनी सारी राम कहानी सुना डाली। मेरी कहानी सुनकर वो भी रंजीदा हो गया और कहने लगा, राम जाने इस संसार में हर मनुष्य दूसरे मनुष्य से इतना बुरा बर्ताव क्यों करता है। ये जानने के बावजूद कि जीवन चंद दिनों का खेल है और हम सदा जीते नहीं रहेंगे। तुम्हें चाहिए कि उसे क्षमा कर दो और उसका मामला भगवान के हवाले कर दो। नहीं साधु महाराज, मैं इंतकाम की आग में बुरी तरह जल रहा हूँ। उसे इंतकाम लेना ही पड़ेगा। आप साधु हैं, मुमकिन है आप दूसरों को मुआफ़ करने का हौसला रखते हो, लेकिन मेरे अंदर बिल्कुल नहीं है। मैंने ऐसा ना किया तो इस आग में मेरा सारा शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। मैंने रोते हुए कहा। अच्छा बालक, उसने कहा भरी, तुम अपने कुनबे पर होने वाले जुल्म का बदला ले लो, मगर देखो ज़्यादती ना करना। भगवान ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। वो उतने बदले को ही जायज़ समझता है जितना किसी के साथ जुल्म किया गया हो। फिर वो पूछने लगा, तुमने क्या सोचा है? उस ताकतवर ठाकुर से बदला लोगे कैसे? इसी बात ने तो मुझे परेशान कर रखा है। मैंने उदासी से कहा, दुनियावी और मादी ज़राए से मैं उससे इंतकाम नहीं ले सकता, क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ और वो ताकतवर है। मैं सोचता हूँ काश मेरे हाथ कोई गैर मरई गैबी ताकत आ जाए तो मैं उसका सर कुचल कर रख दूँ। मैंने दांत कचकचाते हुए कहा। समझ गया। वो संजीदगी से मेरा चेहरा देखते हुए बोले, तुम अमल रमल या काले उलूम का सहारा लेना चाहते हो? जी हाँ, मैंने जल्दी से कहा। क्या आप इस सिलसिले में मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? मेरी बात सुनकर साधु सोच में पड़ गया। फिर कहने लगा, बालक, बात यह है कि तुम मुसलमान हो। हमारे पास जो उलूम हैं उनसे फ़ायदा उठाने के लिए बाज़ ऐसे काम करने पड़ते हैं जो तुम्हारे अकायद से लगा नहीं खाते, वरना उस ठाकुर की मिट्टी पलीत करना मेरे गुरु के बाएं हाथ का खेल है। उनका नाम पंडित रविशंकर है। वो कहाँ रहते हैं? मैंने बेताबी से पूछा। वो कलकत्ता में रिहाइश पजीर हैं। दरियाई हगली के किनारे उनका स्थान है। तुम उनके पास जाओ और उन्हें बताओ कि साधु देवराज ने तुम्हें भेजा है। मुझे उम्मीद है वो तुम्हारी सहायता ज़रूर करेंगे। मैंने साधु का शुक्रिया अदा किया और उसी वक्त कलकत्ता रवाना हो गया। मुझे पंडित रविशंकर का ठिकाना तलाश करने में कोई ख़ास दुश्वारी पेश नहीं आई। वो खासे मशहूर व मारूफ पंडित थे। उनके घर के बाहर ज़रूरतमंद औरतों और मर्दों का तांता बंधा रहता था, जो अमलियात के लिए उनसे रुजू करते थे।
जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो वो स्थान से उठने ही वाले थे कि उनके स्थान पर मैं आखिरी आदमी था। जब मैंने उनसे साधु देवराज से होने वाली मुलाकात का तज़किरा किया और बताया कि मुझे उन्होंने भेजा है, तो बूढ़े शंकर ने मुस्कुराकर कहा, वो मूर्ख तुम्हें कहाँ मिल गया? मुझे उसकी सूरत देखे 7 बरस हो गए हैं। फिर बोले, तुम बैठो, मैंने एक मसले पर गुफ्तगू के लिए चंद पंडितों को बुला रखा है। आधे घंटे के बाद तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। तुम्हारे लिए चाय भिजवाता हूँ। चाय का तकल्लुफ़ ना कीजिए, मैंने रस्मन कहा। फिर पंडित रविशंकर ने मेरी दर्द भरी कहानी बड़े ध्यान से सुनी। मैं चुप हुआ तो वो बोले, मेरे पास जो कुछ है वो काली देवी की देन है। इसे हम हिंदू लोग काला इलम कहते हैं और मुसलमान इसे काला इल्म से याद करते हैं। मैं तुम्हें 3 महीने में इतना काला इल्म सिखा सकता हूँ कि जिसकी मदद से तुम उस ठाकुर को सबक सिखा सको। लेकिन ये सिखाने के लिए मेरी एक शर्त है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। मैंने बिला सोचे समझे जल्दी से कहा, तो सुनो, सबसे पहले तुम्हें गौ माता का पेशाब पीना पड़ेगा। पंडित के चेहरे का रंग बदला। पेशाब? मैंने अकलाते हुए कहा। हाँ, पंडित ने सपाट लहजे में कहा, अगर राजी हो तो मैं अभी तुम्हें गौ माता के पेशाब का कटोरा देता हूँ, वरना वो सामने दरवाज़ा है। उसने बैरूनी दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैंने लम्हे भर के लिए सोचा और फिर असबात में सर हिला दिया। पंडित के चेहरे पर एक मकरूह मुस्कुराहट फैल गई। वो बाहर निकला और चंद मिनट बाद लौटा तो उसके हाथ में कांसी का कटोरा था जो गाय के पेशाब से लबालब भरा हुआ था। मैं उस वक्त ठाकुर से बदला लेने के लिए इतना बेताब था कि जी कड़ा करके गाय का पेशाब भी पी गया। शाबाश, पंडित ने मेरा कंधा थपथपाया। मुझे पूरा विश्वास है तुम मेरे बहुत अच्छे चेले साबित होगे। उसके बाद पंडित ने मुझे अपने स्थान पर रखा और मुझसे जो मकरू और कुफर पर मबनी काम करवाए उनकी तफसील निहायत तकलीफ दे है। चंद जुमलों में उनका जिक्र करूँगा। मेरी ऐसी मत मारी गई थी कि मैंने पंडित के कहने पर सब कुछ किया। उसने मुझे कलमे के इनकार पर मजबूर किया। मुझे बदबख्त ने तामील की और यूँ ईमान से हाथ धो बैठा। एक हिंदू औरत जिसका खाविन नामर्द था, उसे औलाद से सरफराज करने के लिए मुझे उससे बदकारी करनी पड़ी, जिसके दाम पंडित ने वसूल किए। ताहुक्म सानी उसने मुझे नापाकी की हालत में रहने पर मजबूर किया। गोश्त खाने की ममानियत हो गई। सिर्फ उबली हुई सब्जियां खाता, गाय का पेशाब पीता और ज़मीन पर सोता। रोज़ मुझे काली माई की पूजा करनी पड़ती। 3 मासूम बच्चों की बलि भी मुझे काली माई को दान करनी पड़ी। मैंने उन बच्चों को अपने हाथों से ज़िबा किया। इन हरकत की वजह से मेरा चेहरा हद दर्जा मकरू और सियाही माइल हो गया। हालांकि पहले मेरी सेहत काबिल रश्क और रंगत सुर्ख व सफ़ेद थी, अब मैं अमलन हिंदू बन गया था। फिर एक दिन पंडित ने मुझे तलब किया और कहा, अब तुम्हें आखिरी चिल्ला काटना है, जिसके बाद तुम्हारे हाथ काला इल्म आ जाएगा। तुम यूं करो कि एक काला कुत्ता पकड़ो और उसका सर काट कर अलग कर दो। धड़ को दरिया के मशरकी किनारे पर रेत में दफन कर दो और सर लेकर मगरिबी किनारे पर चले जाओ। वहाँ किसी मुनासिब जगह दायरा खींच कर बैठ जाओ और कुत्ते का सर गोद में रखकर 13 दिन में ये जाप मुकम्मल करो। याद रखो, रोज़ाना 5000 बार ये मंत्र पढ़ना है और कुत्ते के सर पर फूंकना है। 13वें रोज़ दरिया से एक नीला रोशन हेवला निकलेगा और तुम्हारी तरफ बढ़ेगा। तुमने ये सर उसकी तरफ उछाल देना है। वो उसे लेकर दरिया में वापस उतर जाएगा। तुम दायरे से निकलकर शमशान घाट का रुख करना और उसकी सीढ़ियों पर बैठकर 3 मरतबा ताली बजाकर कहना, आ शंकर, आ शंकर, आ शंकर। वही हेवला दरिया से निकलेगा और तुम्हारे सामने हाथ बांध कर खड़ा हो जाएगा। तुम उसे जो हुक्म दोगे बजा लाएगा। हाँ, अगर तुमने गुस्ले जिनाबत किया या खुदा रसूल का नाम जुबान पर लाए या कलमा पढ़ा तो मौक़िल गायब हो जाएगा और तुम्हारी सारी मेहनत रायगा हो जाएगी। मैं अपनी मेहनत रायगा नहीं जाने दूंगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तो पंडित ने मुझे सीने से लगा लिया। गर्ज मैंने चिल्ला भी काट लिया और जब शमशान घाट की सीढ़ियों पर बैठकर मैंने धड़कते दिल से ताली बजाकर शंकर को तलब किया तो वो हाजिर हो गया और दस्त बदस्ता खड़े होकर पूछने लगा, महाराज क्या हुक्म है? मैं आलम जोश में काफ़ी देर सोचता रहा कि उसे क्या हुक्म दूं। फिर मैंने काफ़ी सोच विचार के बाद कहा, मुझे ठाकुर जगदीप को इस हाल में देखने की तमन्ना है कि उसे उसके अपने कुत्ते काट खाएं। महाराज, इसके लिए आपको रामपुर चलना पसंद है या मैं ये तमाशा यहीं दरिया के किनारे दिखाऊं? शंकर के बेचेहरा हेवले ने सवाल किया। मेरा ख्याल है रामपुर जाना ठीक रहेगा। मैं चाहता हूं पूरा गांव ये नज़ारा देखे।
तो फिर आंखें बंद कीजिए महाराज, मैं आपको रामपुर ले जाता हूँ, शंकर ने कहा और मैंने फौरन आंखें मूंद लीं। जब उसके कहने पर मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं अपने गांव के बाहर एक टीले पर बैठा हुआ था। ये तो कुछ भी नहीं, शंकर ने जज्बात से लहजे में कहा। आगे देखिए होता है क्या। सुबह हुई तो शंकर के कहने पर मैं एक मंदिर के करीब बैठ गया। मेरा हुलिया इस कदर तब्दील हो चुका था कि मुझे किसी ने भी नहीं पहचाना। थोड़ी देर गुजरी थी कि मैंने ठाकुर जगदीप को एक जीप में सवार जंगल की सिमत जाते देखा। वो गालिबन शिकार के लिए जा रहा था। उसके पीछे 3 घुड़सवार थे और उनके साथ ठाकुर के शिकारी कुत्ते भागते जा रहे थे। अचानक जीप एक झटके से बंद हो गई, जिसकी वजह से ठाकुर ड्राइवर पर बरसने लगा। ड्राइवर नीचे उतरा और जीप का हुड उठाकर खराबी दूर करने की कोशिश करने लगा। उसे कुछ ताखीर हुई तो ठाकुर आग बगूला होकर नीचे उतरा और उसे छड़ी से पीटने लगा और गालियां बकते हुए बोला, हरामजादे, जब तुझे मालूम था कि हमने शिकार पर जाना है तो अपनी माँ का तेल पानी क्यों ना बदला, इसकी बैटरी क्यों ना चेक की। वो मुगल्लिज़ात बक रहा था कि ड्राइवर के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उसने ठाकुर के फूले हुए गालों पर एक थप्पड़ जड़ दिया। ठाकुर ने उसे नीचे गिरा लिया और अपने साईं से चिल्लाकर कहा, छोड़ इस हरामजादे पर कुत्तों का पूरा गौल। साईं ने जूं ही कुत्तों को शुष्कार कर छोड़ा, वो ड्राइवर पर हमलावर होने की बजाय ठाकुर पर चढ़ दौड़े और उसे बुरी तरह काट कर लहूलुहान कर दिया। ठाकुर की फलक शिगाफ चीखें सुनकर मुझे जो सुकून मिला वो बयान से बाहर है। साईं और नौकरों ने ठाकुर को कुत्तों के चुंगल से बमुश्किल छुड़ाया, मगर उस वक्त तक वो अपना काम कर चुके थे। ठाकुर ने तड़प तड़प कर जान दे दी। सारा गांव वहां जमा हो गया और तमाम मज़ारों ने ठाकुर का यह बुरा इबरतनाक हशर देखा। सब लोग बेहद खुश थे, लेकिन जाहिर है खुलकर इसका इजहार नहीं कर सकते थे। मुझे अपनी बहन आसिया की फिक्र थी। शंकर से मैंने उसे ढूंढने को कहा तो उसने अजीब रूह फरसा दास्तान सुनाई। अगवा के बाद ठाकुर के बड़े बेटे प्रदीप ने उसे हवस का निशाना बनाया था। उसके बाद उसने उसे अपने एक ड्राइवर के हवाले कर दिया जो उसे बम्बई ले गया और बाजार हुस्न की एक नायिका के हवाले कर दिया। वो उसे जिस्म फरोशी पर मजबूर कर दी। इस जिल्लत में ज़िंदगी से तंग आकर आसिया ने एक रात गले में दुपट्टा बांधकर छत के पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। ये खबर सुनकर मेरी दुनिया अंधेर हो गई और मैं खून के आंसू बहाता रहा। आखिर एक दिन मैंने शंकर को तलब किया और उसे प्रदीप से भयानक इंतकाम लेने की स्कीम बताई। वो शहर के एक पोश इलाके में रिहाइश पजीर था। रात 4 नकाबपोश डाकू उसके बंगले में दाखिल हुए और उसे कुर्सी के साथ बांधकर उसकी नज़रों के सामने उसकी नौब्याता बीवी की आबरूरेजी की और यूं उसे जिंदा दरगोर कर दिया। उसके बाद वो उसकी बीवी को अगवा करके ले गए और बेंगलोर के एक दलाल के हाथ फरोख्त कर दिया। इस सदमे से वो नीम पागल हो गया। वो गलियों में कपड़े फाड़े फिरता और बच्चे उसके पीछे तालियां पीटते और पत्थर मारते। एक दिन शंकर ने मुझे मशवरा दिया कि मैं ठाकुर की हवेली को आग से भस्म करने के लिए हांडी उड़ाऊं। हांडी या मुठ अंगारों से भरी हुई होती है और एक ख़ास तरीके से मंत्र पढ़कर उसे उड़ाया जाता है। इससे किसी मकान, हवेली या बिल्डिंग को बआसानी आग लगाई जा सकती है। मैंने उसके मशवरे पर अमल किया। एक रात ठाकुर की बीवी, बच्चे और जालिम गुर्गे हवेली में सोए हुए थे। मैंने आग की हांडी काले इल्म के जोर पर उनकी हवेली की तरफ चला दी। देखते ही देखते वहां आग भड़क उठी और आग के शोले आसमान से बातें करने लगे। हवेली में मौजूद सब लोग जलकर भस्म हो गए और वो इबरत का निशान बनकर रह गई। सिर्फ ठाकुर की एक बेटी संधिया जिंदा बची, जो लखनऊ अपनी खाला के यहाँ गई हुई थी। महीना भर बाद मैंने शंकर से कहा कि मैं लखनऊ जाकर उसे अपनी दाश्ता बनाना चाहता हूँ। वो खबासत से हंसा और बोला, इसका सिर्फ एक तरीका है। आप किसी तरह काले मंत्र पढ़कर थोड़ी सी सुपारी उसे खिला दें, फिर देखिए क्या होता है। ये कारनामा तुम ही सर अंजाम दो। मैंने हंसते हुए कहा, कल मैं मंत्र पढ़कर तुम्हें सुपारी दूंगा। अगले रोज़ मैंने सुपारी उसके हवाले कर दी। उसने उसे सुपारी कैसे खिलाई मुझे इसका इल्म नहीं, मगर मैंने उसका ये अजीब असर देखा कि एक शाम शहर के मारूफ बाजार में मेरी उससे मुठभेड़ हो गई। हमारी आंखें चार हुई तो उसने निहायत बेबाकी से मेरी तरफ देखा और मेरे एक इशारे पर वो मेरे साथ टैक्सी में बैठकर मेरे होटल रवाना हो गई। मुमकिन है आपको मेरी ये बात अजीब लग रही हो, लेकिन ये हकीकत है कि जिस पर काला इल्म या जादू कर दिया जाए उसे खुद पर कोई इख्तियार नहीं रहता। मैंने उसे उसके गहरे असमत से महरूम कर दिया और उसे ज़रा भर नदामत भी ना हुई, बल्कि वो तो मेरी ऐसी दीवानी हुई कि रोज़ाना खुद ही होटल पहुंच जाती। मैं महीना भर उसके बदन से खेलता रहा और फिर वहां से चला आया।
ठाकुर और उसके कुनबे से इंतकाम लेने पर ही मैंने बस नहीं की। इंसान के पास जब ताकत आती है तो वो अपने आपे से बाहर हो जाता है, ख़ास तौर पर जब वो खुदा से भी दूर हो, तो उसकी हालत नमरूद और फिरौन जैसी हो जाती है। मैंने काले इल्म के ज़ोर पर सैकड़ों औरतों की इस्मत दरी की, हज़ारों लोगों को लूटा और मामूली मामूली बातों पर लोगों को इबरतनाक अंजाम से दो चार किया। फिर एक नेक इंसान सूफ़ी बरकत अली से मेरी मुलाकात हुई। मैं एक वीराने में गरीब चरवाही से मुंह काला करने वाला था कि वो नेक इंसान अचानक वहाँ नमूदार हुआ। उसने मुझे सरजनिश की, मगर मैं तो हद दर्जा मगरूर हो चुका था। मैंने हिकारत से उसे झाड़ा तो उसने ज़मीन की मिट्टी उठाकर मेरी तरफ फेंकी, जिससे मेरा वजूद एकदम अकड़ गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पत्थर की सिल में तब्दील हो गया हूँ। उस गरीब चरवाही को उन्होंने सतरपोशी के बाद वहाँ से रवाना कर दिया और मुझसे कहा, अगर चाहूँ तो अल्लाह के हुक्म से तुम्हें हमेशा पत्थर की सूरत में इस जंगल में पड़ा रहने दूँ, मगर मुझे तुम पर तरस आता है। गुनाहों से तौबा का वादा करो और अपने ईमान की तजदीद करने का अहद करो, तो मैं अल्लाह से तुम्हारी जान बख्शी की दुआ करूँगा। मैंने सिद्के दिल से वादा किया तो उन्होंने चंद कुरानी आयत पढ़कर मुझ पर दम किया, जिनकी बरकत से मैं अपनी असली हालत में वापस आ गया। मैं उनके कदमों में गिर गया और इस कदर रोया कि हिचकी बंध गई। उन्होंने मुझे कदमों से उठाकर सीने से लगाया और कहा, तुम खुशकिस्मत हो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें बदबख्ती के रास्ते से वापस हिदायत की तरफ खींच लिया है। अपने रब से तौबा करो, वो बहुत बख्शने वाला और माफ़ करने वाला है। आज इस वाक़ये को 10 साल गुजर चुके हैं। मैं माशाल्लाह रासिखुल अकीदा तहज्जुद गुजार मुसलमान हूँ। दुबई में रह रहा हूँ। कई हज किए हैं, मगर पुराने गुनाहों और हरकतों की नदामत की ख़लिश दिल से नहीं निकलती। आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे दिली सुकून अता फरमाए। आमीन। कहानी अपने अख्तिताम को पहुंची। कहानी के आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम। इनाया साहिबा हैं नागपुर इंडिया से। सना उज़ैर साहिबा हैं झारखंड रांची इंडिया से। समीना खान साहिबा हैं, शहर का नाम नहीं लिखा। महक साहिबा हैं लाहौर से। शहाबुद्दीन अंसारी साहब हैं बिहार इंडिया से। अवैस अंसारी साहब हैं सीतापुर बिहार इंडिया से। मोहम्मद रईस साहब हैं बांग्लादेश से। बाबर हुसैन साहब हैं यूएई से। एस नसीम अहमद साहब हैं इलाहाबाद इंडिया से। जान बलोच साहब हैं कराची पाकिस्तान से। रेहान साहब हैं कराची पाकिस्तान से। उमैर अतीक साहब हैं सुरजानी टाउन कराची पाकिस्तान से। इमरान ज़मीर नौमानी साहब हैं रासुल खैमा यूएई से। शाहिद अली साहब हैं, शहर का नाम नहीं लिखा, पाकिस्तान से हैं। रॉबी साहब हैं मास्टर शेफ़ सियोल साउथ कोरिया से। मुजफ्फर अहमद साहब हैं कुलगाम कश्मीर से। मोहम्मद नदीम साहब हैं लाहौर पाकिस्तान से। यासिर अली साहब हैं सियालकोट भोपालवाला पाकिस्तान से। ऐमन अंसारी साहिबा हैं मुंबई इंडिया से। तनवीर भट्ट साहब हैं लाहौर से। फ़ायका ताहिर साहिबा हैं कश्मीर से। और मोहम्मद जुनैद साहब हैं पहाड़गंज दिल्ली इंडिया से। आप तमाम लोगों के कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। ये दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।